और हमारे संस्कृति मंत्री बी.डी. कल्ला जी, अब 1 मिनट हट जाइए, थोड़ा सा बैठ जाओ भाई। सबसे पहले ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि मैं पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को काव्या के बारे में कुछ बता देता हूँ। काव्या फाउंडेशन है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसके अध्यक्ष भाई परीक्षित सिंह हैं। परीक्षित सिंह बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, बड़े इस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई परीक्षित सिंह, डॉक्टर परीक्षित सिंह, ये अमेरिका में है, लेकिन मूलतः रूप से वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ भी हैं साथ। लेकिन ये मूलतः कवि हैं, अंग्रेजी के बहुत अच्छे कवि हैं, हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं, और मूलतः जयपुर के रहने वाले हैं, हमारे राजस्थान का बेटा है। इसलिए और उन्होंने ये तय किया कि साहित्य, संस्कृति और कला को लेके एक भारत में काम शुरू किया जाए, और दिल्ली में बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, साथ ही राजस्थान में, चूँकि राजस्थान के तो हैं ही, इसलिए राजस्थान में भी ये चैप्टर यहाँ इन्होंने शुरू किया है। और आज मैं गहलोत जी को बताना चाहता हूँ कि आज राजस्थान भर के जो प्रोमिनेंट, जो प्रतिष्ठित लेखक और रचनाकार हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है राजस्थान के सभी प्रदेशों से। वे सब यहाँ हैं और आप आए, आपकी गरिमामय उपस्थिति हम लोगों के बीच है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि लेखकों और आपके बीच में एक सीधा संवाद रहे ही। साथ ही कल्ला जी भी यहाँ हैं। कल्ला जी तो संस्कृति पुरुष माने जाते रहे राजस्थान के, और उनका तो संस्कृति से लगाव है ही, और गहलोत जी ने उन्हें ही संस्कृति मंत्री बनाया है। ये भी बहुत ही प्रसन्नता और रचनात्मक बात है। इसलिए आज सब लोग आएंगे सबसे पहले। और मैं ये भी बता दूं साथ ही कि यहाँ जो प्रतिष्ठित कवि हैं राजस्थान के, उनको हमने रचना पाठ के लिए आमंत्रित किया। साथ ही जो प्रतिष्ठित राजस्थानी भाषा और हिंदी के जो लेखक हैं हमारे संपूर्ण राजस्थान के, उनको हम सम्मान प्रदान करेंगे, और ये सम्मान आपके द्वारा होगा, ये और भी हर्ष का विषय है। इसलिए सबसे पहले, लेकिन अपने हम सभी की ओर से, हम जो लेखक मित्र हैं, जो पत्रकार मित्र हैं, उनका भी हम आज सम्मान करेंगे। और लेखकों, पत्रकारों के इस सम्मान की शुरुआत मैं सबसे पहले हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करके करते हैं। हम ये सम्मान पूरे राजस्थान के लेखक और पत्रकारों की ओर से है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का सम्मान हम लोग करेंगे। अब हम काव्या सम्मान समारोह की शुरुआत करने जा रहे हैं, और इसमें 10-12 लोगों को हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले डॉक्टर सत्यनारायण जी जोधपुर विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष रहे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। देश के प्रतिष्ठित कहानीकार, कवि और संस्मरणकार, राजस्थान का इन्होंने जिस तरह देश भर में गौरव बढ़ाया और हमारा नाम रोशन किया, राजस्थान की जो संस्कृति है, यहाँ का जो जनजीवन है, उसको उन्होंने अपनी कलम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कलम से पहुंचाया। आज हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से और बी.डी. कल्ला साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया हमारे डॉक्टर सत्यनारायण का सम्मान करें। डॉक्टर सत्यनारायण। डॉक्टर सत्यनारायण कहानी भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, आलोचना भी लिखते हैं, और आपकी अनेक रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, और आपको राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, संबोधन द्वारा आचार्य निरंजन नाथ आचार्य सम्मान,
राजस्थान पत्रिका द्वारा सृजनात्मक साहित्य सम्मान, डॉक्टर घासीराम वर्मा सम्मान एवं के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2016 में बिहारी सम्मान दिया गया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कृष्ण कल्पित जी को। कृष्ण कल्पित देश का ऐसा कवि है जो अपने रचनाओं के कारण पूरे देश में चर्चित है, और जो कविता कर्म जिन्होंने बचपन से तरुणाई के अंदर शुरू कर दिया था, उनका पहला कविता संग्रह 18 साल की उम्र में आ गया था। मैं कृष्ण कल्पित जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया आए और सम्मान ग्रहण करें। हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद कृष्ण कल्पित भारतीय प्रसारण सेवा में रहे और 35 वर्ष की सेवा के बाद दूरदर्शन महानिदेशालय के अपर महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपकी एक महत्वाकांक्षी काव्य ग्रंथ हिंद नामा का प्रकाशन बहुत शीघ्र ही होने जा रहा है। कल्पित की कविता के 7 संकलन अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। भीड़ से गुजरते हुए, बढ़ई का बेटा, कोई अछूता शब्द, एक शराबी की सूक्तियां, भागे बेदिल और रहस्य, कविता रहस्य, बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित कल्पित को सम्मानित करते हुए काव्या सम्मान महसूस कर रही है, अपना सम्मान महसूस कर रही है। अब मैं हमारे हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और शिक्षाविद और सामाजिक सरोकारों के लिए सदैव सक्रिय रहे, आम आदमी के बीच में कार्यकर्ता के रूप में, एक एक्टिविस्ट के रूप में उन्होंने जो उन लोगों की पहचान बनाई, उन लोगों को जो सम्मान दिलवाया, मैं डॉक्टर राजा राम भादु से निवेदन करूंगा कि वह अपना सम्मान ग्रहण करें। वे समांतर एक संस्था भी चलाते हैं जो सामाजिक सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध है, और उन्होंने हाशिए के लोगों के, समुदाय के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उनका दिशाबोध, शिक्षा, विमर्श, मीमांसा आदि का उन्होंने संपादन किया। कविता के संदर्भ, संस्कृति के प्रश्न, कला प्रसंग, आलोचना उनकी मुख्य रचनाएं हैं। अब मैं हमारे ख्यात नाम हिंदी और राजस्थानी में ख्यात नाम कवि डॉक्टर सीपी देवल साहब, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सीपी देवल साहब राजस्थानी विभाग के राजस्थानी भाषा में एक निष्णात कवि है। राजस्थानी भाषा साहित्य के लिए जो केंद्रीय अकादमिक परामर्श मंडल है, उसके आप वर्षों तक अध्यक्ष मंडल के सदस्य रहे। मैं सीपी देवल साहब को निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। हम काव्य सम्मान उन्हें प्रदान करते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपकी 10 राजस्थानी में और 4 हिंदी में, 16 अनुवाद राजस्थानी में और भारतीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं से प्रकाशित हो चुके हैं। 12 पुस्तकों की टीका सहित आपने संपादन किया। मेरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, सूर्यमल मिशन पुरस्कार, साहित्य अकादमी दिल्ली का अनुवाद पुरस्कार और 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर सीपी जोशी साहब को अलंकृत करते हुए हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। अब मैं एक और राजस्थानी की महान विभूति, जिन्होंने मीरा पर बड़ा शोध किया बहुत प्रारंभिक समय में और उसके लिए पहचाने जाते हैं, आप उसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। राजस्थान में राजस्थानी भाषा के आप बहुत ही हमारे एक मजबूत सिपाही हैं और राजस्थानी भाषा के पहले विभाग अध्यक्ष जोधपुर विश्वविद्यालय में डॉक्टर कल्याण सिंह जी शेखावत को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया वे अपना सम्मान ग्रहण करें। काव्य सम्मान प्रदान करते हुए हम उन्हें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप 1942 में 3 जुलाई को जन्मे डॉक्टर कल्याण सिंह सुभाष चंद्र व्यास कॉलोनी जोधपुर में रहते हैं। आपने पूर्व अधिष्ठाता कला, शिक्षा और समाज जयनारायण विश्वविद्यालय में रहे प्रोफेसर और संस्थापक अध्यक्ष रहे। राजस्थानी विभाग के जयनारायण विश्वविद्यालय में सिंडिकेट संचालन समिति के सदस्य रहे। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के विशेषज्ञ माने जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के और लोक सेवा आयोग के भी वे सदस्य रहे, विशेषज्ञ रहे हैं। हम उन्हें सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। मैं अब आवाज दे रहा हूँ हमारे पुरोधा संस्कृत और हिंदी के विद्वान और राजस्थान भाषा अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर कलानाथ शास्त्री जी, देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी, उनको आमंत्रित करते हुए हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। कलानाथ शास्त्री जी की आयु
आप देखिए कि 1936 का आपका जन्म है। 1936 में भारत में आपका जन्म हुआ जयपुर में। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य में साहित्याचार्य किया और अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक के रूप में आपने दशकों तक राजस्थान विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन किया। कईयों में वो प्रधानाचार्य पद पर भी रहे। गुजराती, तेलुगु और अन्य लिपियों में भी आपका बहुत काम है और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आप ख्यात नाम भाषाविद माने जाते हैं। अब मैं राजस्थान के एक और नक्षत्र हमारे जोधपुर से भाई हबीब कैफी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। देश के जाने माने उपन्यासकार और शायर हबीब कैफी साहब सोजत सिटी राजस्थान में जन्मे। पिछले 50 वर्षों से ज्यादा समय से उर्दू हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक व शायरी का लेखन कर रहे हैं। अब तक 5 आपके उपन्यास आ चुके हैं और 4 कहानी संग्रह हिंदी में और 3 उपन्यास व शायरी की एक पुस्तक उर्दू में प्रकाशित हो चुकी है। उर्दू में कई कहानियां आपकी कई भाषाओं में अनुदित हुई। कुछ के नाट्य रूपों में आप मंचन हुआ। उपन्यास गमना असमिया में अनुदित व प्रकाशित हुआ। एक शायर की हैसियत से एक आपकी अलग पहचान है। उन्होंने कई सम्मान अर्जित किए। आज एक सम्मान उनके खाते में और जुड़ गया है। अब मैं हमारे जयपुर से सुप्रसिद्ध आलोचक, साहित्यकार, लेखक, वृत्तांतकार, यात्रा वृत्तांतकार के रूप में ज्यादा पहचान है उनकी और अमेरिका में रहते कुछ दिनों उन्होंने वहाँ प्रवास किया तो उस पर जो किताब लिखी है वो अपने आप एक अद्भुत किताब है। इनकी रचनाओं के बारे में मैं कहूँ तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आकर के काव्य सम्मान ग्रहण करें। 7 जुलाई 1967 से राजस्थान की कॉलेज शिक्षा में आप व्याख्याता रहे, उपाचार्य रहे और संयुक्त निदेशक पद से रिटायर हुए। इंटरनेट पर भी आपका जबरदस्त काम है। अंग्रेजी से हिंदी में खूब अनुवाद आपने किए हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से नियमित प्रसारण है करते रहे हैं। साहित्य एवं संचार विषय की संगोष्ठियों, उपनिषदों, कार्यशालाओं में आपकी सक्रिय सहभागिता सबको परिचित है। अब मैं डॉक्टर यशवंत व्यास जी को बुला रहा हूँ। डॉक्टर यशवंत व्यास एक ऐसा नाम है जो हिंदी साहित्य में पत्रकारिता के लिए और साहित्य के लिए एक बड़ा नाम है। आपका राजस्थान से नवज्योति से जुड़ाव रहा, जिंदगी के आप संपादक रहे और आपकी एक व्यंग्यकार के रूप में एक बड़ी पहचान है। आपके 4 उपन्यास आ चुके हैं। आपको सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर रति सक्सेना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर रति सक्सेना जी हिंदी की कवित्री, आलोचक, अनुवादक और वेद शोधिका है। लेखन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। आप अंग्रेजी में आपकी 3 कविता संग्रह और अन्य भाषाओं में कई अनुदित इस्टोनिया, इतालवी, आयरिश, वियतनामी, स्पेनिश, तुर्की, साइबेरियन और उज्बेकिस्तान, मलयालम और राजभाषाओं में एक संग्रह छप चुका है। देश विदेश की लगभग सभी भाषाओं में आपकी कविताएं अनुदित हुई हैं। अब मैं हरिराम मीना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके बाद हरिराम जी मीना उपन्यासकार, मीरा पुरस्कार से सम्मानित हरिराम जी मीना वैसे तो IPS से रिटायर हुए, लेकिन उनके भीतर यदि संवेदना है कि दलित चेतना के वे विशेषज्ञ माने जाते हैं। आदरणीय हरिराम जी मीना साहब, हम उनको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित अनुभव करते हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई मधु आचार्य आशावादी। इस समय केंद्रीय साहित्य अकादमी में राजस्थानी परामर्श मंडल के आप अध्यक्ष हैं और आपके
11 आपके अनेक उपन्यास छप चुके हैं, अनेक कहानी संग्रह आ चुके हैं, लगभग 50 पुस्तकों के आप रचयिता हैं और हिंदी में आपने हर विधा में अपनी रचनाओं का पाठ किया है। हम आपको यहाँ आज सम्मानित करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के आप उपाध्यक्ष रहे और दैनिक भास्कर के वर्तमान में कार्यकारी बीकानेर के आप संपादक हैं भाई रघु आचार्य। नारायण बारेड साहब हमारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं। अपनी भाषा के लिए उनकी भाषा का चयन, उनकी बातचीत का तरीका, आपको जब एक बार आपसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक ऐसे सज्जन से मिल रहे हैं जो बात बात में बात निकालता है। और नारायण बारेड जी हमारे राजस्थान में पहली बार जब विश्वविद्यालय बना हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय, तो उसमें आप प्रोफेसर रहे। आप अभी भी बीबीसी में बहुत अच्छे पत्रकार हैं। नवभारत टाइम्स में आपने काम किया और कई समाचार पत्रों में आपने महती भूमिका निभाई। एक पत्रकार के नाते एक सामाजिक सरोकारों के प्रति एक प्रतिबद्ध पत्रकार को सम्मानित करते हुए हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब मैं सनी सेबस्टियन जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया वे भी मंच पर आए और काव्य सम्मान ग्रहण करें। वो लंबे अरसे से राजस्थान से जुड़े हुए हैं। इस समय वे राजस्थान पत्रिका से जुड़े हुए हैं। इससे पहले वे हिंदू के लंबे समय तक एक अंग्रेजी पत्रकार के रूप में एक मधुभाषी और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनका जो गहरा लगाव रहा है, राजस्थान को उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई उसके लिए, और वे हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वे विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय के। उनको गौरवान्वित करते हुए आज हम बहुत ही महसूस करते हैं। अब मैं बेडी कल्ला साहब से निवेदन करूंगा कि वे कृपया हमारे कवियों को सम्मानित करेंगे पहले, उसके बाद में आप धर्म सम्मानीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय परीक्षित सिंह जी, सम्मानीय वीर सक्सेना जी, सम्मानीय हमारे साथी चंद्रभान जी, उपस्थित प्रबुद्ध कविगण, लेखकगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं। काव्या एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दिल्ली में हेडक्वार्टर संभवतः है इनका, और वहाँ से नए लेखकों को तैयार करी है। बहुत खुशी की बात है। वैसे तो व्यक्ति आंसू वैज्ञानिक, आंसू लेखक, आंसू कवि होता है, लेकिन उसको तराशने के लिए ऐसी संस्थाओं की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि काव्या बहुत ही अच्छा काम कर रही है। उत्पादन की विधाओं में जो परिवर्तन हुए हैं उसको हम सभ्यता के नाम से जानते हैं। जैसे पहले लोग हल बैल से खेती करते थे, फिर आजकल वैज्ञानिक उपकरणों से खेती करते हैं। ये सभ्यता का परिवर्तन है, सभ्यता कहलाती है। लेकिन हम कैसे अपने त्योहारों को मनाते हैं, हमारा लोक संगीत, हमारा नृत्य, हमारा संगीत, ये सब संस्कृति के अंग हैं। हमारी राजस्थानी संस्कृति तो इतनी मशहूर है कि गीत कोई हो रहा है तो पता लग जाता है कि यहाँ कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है। अखा तीज रो, तेल खींच लो, खावे मगो मुदरो, पता लगता है कि जो है अखा तीज आ गई। इसी तरीके से अलग अलग त्योहारों के अलग अलग गीत है। होड़िया में उड़े रे गुलाब, कह दो रे मंगेतर से, तो पता लगता है कि होली का त्योहार आ गया। ऐसे ही अलग अलग आप महीनों के, जैसे बरसात का महीना है, रुत बरसे सुरंगी, रुत बरसे संभालो कसी कवाड़ा हाथ में, आ रुत बरसे, पता लगता है कि बरसात की ऋतु आ गई है और किसान हल बैल लेकर के खेत में उतर गए। ऐसे अनेक मैं उदाहरण दे सकता हूं जिसके आधार पर हमारी
हमारे गीत जो हैं वो पता लगा देते हैं कौन सी ऋतु है, कौन सा त्योहार है। तो इस संबंध में काव्या जो काम कर रही है, खास तौर से हमारे हिंदी लेखकों के लिए, राजस्थान के लेखकों के लिए बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आज नए लेखकों की जरूरत है। जो मुंशी प्रेमचंद जी ने जिस समय साहित्य लिखा था, तो उस समय वो आज भी मौजूद है, हर एक बच्चे की जबान पर है। आज जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हावी हो रहा है, हालांकि उसका आधार साहित्य ही है, लेकिन इसके बावजूद जो उसमें गलत चीजें परोसी जा रही है, तो उसका नई पीढ़ी यदि आके समसामयिक समस्याओं के बारे में कविताएं लिखें, साहित्य तैयार करें, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी अपने समय के प्रबंधन में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या कविताओं के माध्यम से जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके ऊपर जो व्यंग किए जाते हैं, वो उनके हृदय में ठेठ उतर जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। संगीत साहित्य और कला के बिना व्यक्ति बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान होता है। सौभाग्य से हमारा देश, हमारा प्रदेश उस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि और कुछ नहीं तो हम लोग बाथरूम में ही गुनगुनाते रहते हैं। कोई न कोई राजस्थानी गीत है या कोई फिल्म का गीत है, कोई न कोई गुनगुनाते रहते हैं और संगीत और साहित्य और कला के प्रति रुचि रखते हैं। मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में अधिक न रहकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि काव्या जो काम कर रही है, ये हमारी एकेडमीज भी नए नए लेखकों को और जो कवि हैं उनको और जो साहित्य में काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन देती रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी संस्थाएं आगे आएं, 10-10, 15-15 दिन के कैंप लगाएं ताकि नए लेखक तैयार हो सके। मैंने एक बार बीकानेर में एक नंद किशोर जी आचार्य वगैरह ने एक शिविर लगाया था, उसमें नव लेखन के बारे में कैसे उनसे कहा कि आप सृजन करो साहित्य का। वो लिखते थे, फिर पुराने लोग, अनुभवी लोग उसको सुधारते थे और उनको एक तरीके से तैयार करते थे। वैसे ही अच्छे कवि तैयार करने के लिए इस प्रकार के यदि शिविर लगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे रहेंगे और उससे नए कवि तैयार हो पाएंगे। मैं आप सब आज जिनका अभिनंदन एक तरीके से स्वागत हुआ है और जिनका अभिनंदन हुआ है, मैं अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनके सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। संस्था का आभारी हूँ कि आपके बीच में आने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन से पहले हम 2 पुस्तकों का यहाँ लोकार्पण करा रहे हैं। मैं कैलाश भाई से भी कहूँगा कि वो मना यहाँ आ जाएं। और 2 किताबें अभी राधाज गीत डॉक्टर परीक्षित सिंह की है और क्षितिजों के पार, ये 2 कविताएं हैं। ये मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है, उनको अर्पण की जा रही है। हमारे जन कवि कैलाश मनहर की एक पुस्तक है, अभी जो कविताओं की नहीं आई है, हर्फ दर हर्फ मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय बीडी कल्ला साहब उसका भी विमोचन कर, उसको भी भेंट कर रहे हैं, वो उन्हें स्वीकार करें। अब हम आज जो कवि हमारे यहाँ सम्मानित कवि आमंत्रित किए गए हैं, उन कवियों को हम सम्मान करेंगे और उन कवियों के सम्मान के लिए मैं बीडी कल्ला साहब से निवेदन करूंगा, उनके मोमेंट पर भेंट करेंगे और कविता हमारे जो काव्या संस्था है उसकी तरफ से उनका माल्यार्पण किया जाएगा। माननीय कल्ला साहब से निवेदन है कि मैं नाम ले रहा हूँ। सभी आमंत्रित कवियों को मैं निवेदन करूंगा वे तुरंत ही नाम पुकारने के साथ ही कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। प्रेमचंद गांधी, हरीश करमचंदानी जी, कैलाश मनहर जी, विनोद पदरत जी,
लोकेश कुमार साहिल जी, सवाई सिंह जी, आईदान सिंह जी भाटीदार नहीं आ पाए, विक्रम राजस्थानी जी, परीक्षित सिंह जी, रास बिहारी गौड़, श्रीमती अजंता देव, श्रीमती नीलिमा टिक्कू जी, वीना चौहान जी और मनोज शर्मा। हाँ, माला पहन लो, एक माला पहन हमारे राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य डॉक्टर सुभाष गर्ग जी हमारे भी बीच में पधार चुके हैं। हम उनका भी काव्या के इस आयोजन में स्वागत और सम्मान करते हैं। रास बिहारी जी, कौन?